तो राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक महिला पत्रकार है रुचि तिवारी, उनके साथ बड़ा ही एक बदतमीजी वाला एक वहां प्रकरण हुआ। जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था यूजीसी और एंटी यूजीसी, तो उन्होंने कुछ लोगों से सवाल पूछे, तो उन लोगों ने रुचि तिवारी को बहुत बुरी तरह असॉल्ट किया। एड्स नाम की एक बीमारी है, आप लोगों ने सुना होगा एड्स। उसका फुल फॉर्म पता क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे हमारी बॉडी में बैड सेल्स होते हैं, गुड सेल्स होते हैं, मतलब हेल्दी सेल्स होते हैं और अनहेल्दी सेल्स होते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि भैया रुचि तिवारी को मैंने एड्स से जोड़ दिया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें समझिए आप लोग। अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। अमित मालवीय जी, अपने आईटी सेल को संभालिए। वो ना एड्स का शिकार हो चुकी है और अपने हेल्दी सेल्स को खा रही है। एक और महिला है, उनका चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करती हैं। 2014 से पहले कितनी बड़ी राष्ट्रवादी थी तो मुझे नहीं पता है, पर नन्हे पहलवान, बाबा रामदास, अजीत सिंह, हम ना बनारस के बगल में एक जिला है, इसको लहुरी काशी कहते हैं, गाजीपुर, वहां के रहने वाले हैं। तहसील पड़ती है सैदपुर, गांव पड़ता है माहपुर। कभी सादात विधानसभा में आते थे, आजकल सैदपुर विधानसभा में आते हैं। किसी जमाने में सैदपुर लोकसभा में आते थे, पर आजकल गाजीपुर लोकसभा में है। हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं, इसका अगर आपको पता करना है ना, तो सैदपुर चले जाइए। जो अजीत सिंह हैं, या उनके पिता राम गोविंद सिंह, या उनके भाई विक्रम सिंह हैं, मेरे ताया जी, ये लोग किस सन से राष्ट्रवादी थे, भाजपाई थे, संघी थे, विहिप के सदस्य थे, और मतलब इन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या काम किए हैं, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कब के राष्ट्रवादी थे। तो उस महिला के चैनल पे एक पत्रकार आए थे, पंकज प्रसून। ये बीजेपी आईटी सेल के बहुत खास हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली उस दिन, 2 दिन पहले की वीडियो है शायद, या शायद कल की वीडियो है, या परसों की है शायद, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस महिला पत्रकार रुचि त्रिवेदी पे अर्बन नक्सल्स ने हमला किया, वो महिला पत्रकार समाजवादी पार्टी की एजेंट है। और उसी वीडियो में आगे ये बताया गया कि ये जो यूजीसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो जो मुहिम चलाई जा रही है ना, उसमें 4-5 लोगों का, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि नहीं, वो 4-5 वो जो लोग हैं जिनके चैनल से ये सारा कुछ चल रहा है, वो सब समाजवादी पार्टी के पेरोल पे हैं। मैं आपको साफ बताता हूं वो कौन लोग हैं। संजय दीक्षित, जयपुर डायलॉग्स वाले, अभिषेक तिवारी, मतलब जो टारगेट किए गए लोग हैं उनका बता रहा हूं, अजीत भारती और बाबा रामदास। जब से हमने अनाउंस किया था ना कि वज्र घोष हम एक एनुअल समिट करा रहे हैं, उसके अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद से ये हमारे खिलाफ और इन बाकी लोगों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया गया। और उस महिला पत्रकार, वो जो यूट्यूब चैनल की मालकिन है, उन्होंने तो बल्कि पंकज प्रसून को बुला के कल एक पूरा लंबा परसों इंटरव्यू किया है। और उसने कहा है कि हम लोग, मतलब उसने कहा है कि 4-5 यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि समाजवादी पार्टी के पेरोल पे थे, उनको पैसे मिले थे, और कैसे कैसे करके उन लोगों ने नैरेटिव सेट किया। मतलब यहां पे सरकार से ब्लंडर हो गया। उस वीडियो में वो हमको भी कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, पर उसी वीडियो में स्वीकार रहे हैं कि सरकार से यहां ब्लंडर हो गया। सरकार ने एक सर्वदलीय समिति कमेटी बना दी। अब कह रहे हैं कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान ने सोचा कि हम एक सर्वदलीय कमेटी बना देंगे जिससे हमारे पे बात नहीं कि भैया हम जबरदस्ती यूजीसी रेगुलेशन ले आए या नया बिल ले आए हैं। पर फिर क्या कह रहे हैं कि किसी को जिम्मेदारी दी गई होगी फाइल पढ़ने की, पर उसने फाइल पढ़ी नहीं। इसका मतलब है कि मोदी सरकार से एक गलती तो हुई है ना। मोदी सरकार ने एक गलती की है ना, बहुत बड़ी गलती, और उस गलती का नतीजा है कि रुचि तिवारी जैसी एक महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, अब्यूज हुआ उसका उस दिन है। और मुझे बस एक बात पूछनी है सबसे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बात पूछना चाहूंगा कि यूजीसी प्रोटेस्ट में क्या हुआ, रुचि तिवारी के साथ क्या हुआ, ये सबके सामने है, खुल के है। एक महिला पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी प्रोटेस्ट पे जाती है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये सबने देखा है। लेकिन एक बात बताइए ना सच में आप, कि क्या सरकार को नहीं लगता कि उन्होंने जल्दीबाजी कर दी और उन्होंने उस बिल को पढ़ा ही नहीं, जो कि पंकज प्रसून स्वीकार रहे हैं।
जब वो बाबा रामदास, जब वो अभिषेक तिवारी, संजय दीक्षित, जयपुर डायलॉग्स और हमारे सारे जितने मित्र चैनल्स हैं उन सबको जब वो समाजवादी पार्टी के पेरोल पे बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने गलती तो की थी ना? जो पंकज प्रसून खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं, हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सारी चीजों के बाद सरकार से गलती हुई है। अब मैं आता हूं उस चैनल पे, उन महिला की बातों पे। एक बात बताइए ना, अगर आप इतनी बड़ी पत्रकार है, आपका इतना बड़ा चैनल है, 8-9 लाख सब्सक्राइबर्स का, तो आपको नाम लेने में दिक्कत क्या है? शरेआम नाम लीजिए ना भाई। मैं होता आपकी जगह तो नाम लेता कि फलाने फलाने फलाने, जैसे मैंने बताया ना कि टारगेट सिर्फ 4 लोग हो रहे हैं, बाबा रामदास, अभिषेक तिवारी शो वाले, संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग्स वाले और अजीत भारती। मतलब सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते उसकी गलत मुद्दों पे। एक मिनट, मोदी जी कहते हैं कि मैं किसानों के लिए एक बहुत रिफॉर्मिंग बिल लाया था, 3 कृषि कानून लाया था, पर एक समाज ने, एक प्रदेश के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया और आपने वो बिल वापस ले लिया, फिर आपकी आलोचना ना हो? मतलब यूजीसी में अगर सवर्ण समाज आपका विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे दे रहा है, तो उसके लिए मतलब आप हमें टारगेट करेंगे कि हम मतलब हम कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर सनातनी, हम समाजवादी पार्टी के एजेंट हो गए हैं। बाबा रामदास अपनी हर वीडियो में कहते हैं यदमुल्ला, अखिलेशियन, है कार सेवकों को गोली चलवाने वाला मुल्ला मुलायम, हम ये कहते हैं, और आप हमको समाजवादी पार्टी के एजेंट बता रही हैं। उस वीडियो के शुरुआत में उस महिला ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो शब्द पता क्या थे? कि कुछ यूट्यूबर्स बिक चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी के पेरोल पे हो गए हैं। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना चाहूंगा कि अब आप लोग तय करिए कि क्या बाबा रामदास, संजय दीक्षित, अभिषेक तिवारी और अजीत भारती सरकार के गलत कदमों का, ऐसे ड्रैकोनियन लॉ का विरोध नहीं कर सकते हम। और अगर नहीं कर सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इस पटल पर रहना उचित नहीं है। अगर हम सरकार की वाहवाही कर सकते हैं, देखिए मोदी जी की हर पटल पे वाहवाही है। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं इस देश के लिए, वो आज तक कभी सनातन या हिंदुत्व के लिए या भारत के लिए हुए नहीं थे। लेकिन मोदी जी ने कुछ ड्रैकोनियन लॉज भी लाए हैं। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में 2 सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ हैं। एक है SC/ST एक्ट, दूसरा था इस बार का ये यूजीसी बिल। सवर्णों को बुरी तरह टारगेट किया जा रहा है। मतलब आप मेरे पे एक झूठा इल्जाम लगा देंगे और कल को मैं अगर साबित कर दूं तो आप पे मैं कोई क्रॉस केस, कोई मानहानि का दावा नहीं कर सकता। इससे ज्यादा ड्रैकोनियन क्या हो सकता है? तो मोदी जी के इस लॉ पे हमारा विरोध तो बना रहेगा। मोदी जी ने 3 जो कृषि कानून थे जिनको बाद में उन्होंने वापस दिया, उस पर उनका विरोध बना रहेगा। बाकी हर मुद्दे पे हम मोदी जी के साथ हैं, हमारा वोट मोदी जी के साथ है। और बाकी बाबा रामदास कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं, कब राष्ट्रवादी हुए, कब वो भाजपा में आए, कब वो संघ से जुड़े, कब वो विहिप से जुड़े, इसके लिए भैया गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के 10-20 मानंद भाजपाई होंगे ना, उनसे पूछ लीजिएगा कि अजीत सिंह, बाबा रामदास कब राष्ट्रवादी हुए या कब वो संघ से जुड़े। लेकिन जो लोग हमको टारगेट कर रहे हैं, उतना जान लो कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। बस ये जान लीजिए कि इस युद्ध में हम मोदी जी के साथ हैं। पर अगर मोदी जी ऐसा कोई ड्रैकोनियन लॉ, ऐसा कोई काला कानून लाएंगे तो उनका कड़ा विरोध ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म करता रहा है, आगे भी करेगा। वैसे उन 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 महिला से हमारी बात भी हुई है व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे नहीं, मेरे जो स्पीकर थे उनके शब्द थे, मतलब पंकज प्रसून के शब्द थे, और चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं, चैनल जिम्मेदार है। अगर पंकज प्रसून ऐसा कोई इल्जाम किसी राष्ट्रवादी पे, किसी कट्टर भाजपाई पे, मोदी जी के आर्डेंट फैंस पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए वो चैनल उतना ही जिम्मेदार है। और आपने पंकज प्रसून के गले में उंगली डाल के, उसके मुंह में उंगली डाल के आपके अपने शब्द उनके मुंह से निकलवाए। आपने पहला सवाल ये पूछा चैनल अपना 2 दिन का समिट प्रमोट करने के बाद कि कुछ समाजवादी पार्टी के पेरोल पे यूट्यूबर्स हो गए हैं। तो
मैं चाहूंगा कि आगे से ऐसी बातें न कही जाए आपके पटल से। बाकी कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी है इसका सर्टिफिकेट तो मोदी जी देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।